हेलो बच्चों, पढ़ने के लिए तैयार। पिछले वीडियो में हमने सेट लेसन स्टार्ट किया था, जो क्लास 9 का एडवांस मैथ्स का फर्स्ट लेसन है। उसमें हमने सेट के बेसिक आइडिया और उसके कुछ ऑपरेशंस के बारे में सीखा था। आज हम स्टार्ट करते हैं कि सेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ऐसे सेट्स जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, वो फाइनाइट सेट है। जैसे कि वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट या अल्फाबेट्स इन इंग्लिश या हिंदी की वर्णमाला, इसके हम लोग एलिमेंट्स कितने काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए हम वॉवल्स का सेट लेते हैं, A इज इक्वल टू A E I O U, ठीक है। तो हमको पता है कि 5 हैं, हम ये एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी सेट हैं जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, वो कैसे हो गए? फाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट, इनके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स मान लीजिए हम कोई सेट लें, तो वो 1 से शुरू होके 2, 3, 4 और फिर वो चलता ही चला जाएगा, हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनगिनत हैं वो। तो ऐसे सेट्स क्या हो गए? इनफाइनाइट सेट्स। सिंपल भाषा में समझें तो एक बीच पर कितनी सैंड है, उसके कण कितने हैं, वो इनफाइनाइट हुआ। आसमान में कितने तारे हैं, ये इनफाइनाइट सेट हुआ, ठीक है। तो ये बेसिक 2 टाइप के सेट्स हैं, फाइनाइट सेट जिनके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट जिनके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली, एम्प्टी सेट, इसको नल सेट भी कहते हैं और इसको 5 अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे गोला बना के सिंपल, या फिर खाली कर्ली ब्रैकेट्स। अगर हमने कर्ली ब्रैकेट्स में 0 लिख दिया तो ये कोई एम्प्टी सेट नहीं हुआ, क्योंकि 0 एक एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एम्प्टी सेट वो सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। जैसे कि नेचुरल नंबर लेस देन 1, कोई है ही नहीं, है ना। 6th वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, कोई है ही नहीं। तो ऐसे सेट एम्प्टी सेट कहलाते हैं। इनको या तो फाई, इसको PHI फाई कहते हैं, और या खाली 2 कर्ली ब्रैकेट्स बगल बगल लगा दीजिए, ये रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट वो सेट है बच्चों जिसके एलिमेंट्स सेम हैं। जैसे कि हम ले, एक सेट है A 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा सेट है B जिसके एलिमेंट हैं 2 1 4 3। अब सेट्स में किस ऑर्डर में सेट में एलिमेंट्स लिखे हैं इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो यहां भी 1 2 3 4 है और यहां भी 1 2 3 4 है। तो ये क्या हो गए? दोनों इक्वल सेट्स हो गए, मतलब दोनों में एलिमेंट्स सेम हैं, ठीक है। जब एलिमेंट्स सेम हुए तो वो सेट क्या हो गए? इक्वल सेट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं जिसमें कार्डिनल नंबर सेम होता है। लास्ट वीडियो में हमने कार्डिनल नंबर निकालना सीखा था, अभी आप देख करके रिवाइज कर सकते हैं। इक्विवेलेंट सेट मान लीजिए सेट A है 1 2 3 4, ठीक है। अब की हम B सेट ले लेते हैं, A B C और D। अब यहां पे कार्डिनल नंबर क्या हुआ? कार्डिनल नंबर हुआ, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 1 2 3 4, ठीक है। और यहां पे कार्डिनल नंबर क्या हो गया? 1 2 3 4। जब दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है तो ये सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे, ठीक है। इक्वल सेट्स में एलिमेंट सेम होने हैं, जबकि इक्विवेलेंट सेट्स में कार्डिनल नंबर सेम होना है। आई होप आपको ये टाइप ऑफ सेट्स समझ में आ गए हो। अब चलते हैं हम सब सेट की तरफ।
चलो बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है सबसेट एंड पावर सेट। मान लीजिए हम एक सेट ए लेते हैं जिसमें कि दो एलिमेंट्स हैं, ए और बी। ठीक है, अब सबसेट का मतलब है कि हम इस सेट से कितने सेट बना सकते हैं। तो एक सेट हम बना सकते हैं स्मॉल ए का सेट, एक बनेगा स्मॉल बी का, ये दो बन सकते हैं। तीसरा क्या बनेगा, ए और बी दोनों, और चौथा क्या बनेगा, एम्प्टी सेट, या फाई लिख दे, है ना। तो ये क्या हो गए इसके सबसेट्स। इस एक सेट जिसमें दो एलिमेंट हैं उससे हमने 4 सबसेट्स बनाए हैं। तो किसी भी सेट के सबसेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये मान लीजिए बी है, ठीक है, तो इसको अभी मैं बिगाड़ देती हूं यहां पर। ये एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए और बी, और ये सेट है बी जिसमें सिर्फ ए एलिमेंट है। तो बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे ए में हैं, यानी बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, मान लीजिए हम एक सेट लें सी जिसमें कि डी एलिमेंट है। अब ये तो ए का पार्ट नहीं है, तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो ये है बी सबसेट हो गया ए का, जबकि सी का जो एलिमेंट है वो ए में नहीं है, तो सी ए का सबसेट नहीं है। अगर जो सबसेट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब पहले सेट में हैं, जैसे कि हम लें एक सेट है डी जिसमें कि है इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, और दूसरा सेट है ई जो है मल्टीपल्स ऑफ 4। अब सेट ई में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे सेट डी में होंगे ही होंगे, जितने भी मल्टीपल ऑफ 4 है सब इंटीजर्स है ना। तो सेट ई एक प्रॉपर सेट है डी का, ठीक है। प्रॉपर सेट में, प्रॉपर सबसेट में नीचे एक लाइन नहीं होती है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सेट में वो सारे मेन सेट में हों। अब यहां पर भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें वो सारे ए में हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं। इसका एक सबसेट तो यही हो गया, दूसरा सबसेट हो गया सिर्फ बी। क्या ये दो ही सबसेट्स बनेंगे? नहीं। तीसरा सबसेट हो गया दोनों एलिमेंट्स, और चौथा सबसेट क्या हो गया? नल सेट, फाई या दिस, ठीक है। तो ये क्या हो गए? सबसेट्स हैं इस एक सेट के। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि कितने सबसेट बने इसमें, 1 2 3 4, और यहाँ एलिमेंट्स कितने थे? 2। तो किसी भी सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं? 2 to the power n, जहां n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं उस सेट में, उसको अगर हम 2 की पावर पे रेस करें तो उतने सबसेट्स उस सेट के बन सकते हैं। मान लीजिए किसी सेट में 3 है, n 3 है, तो उसके कितने बनेंगे? 2 to the power 3, जो कि हो गया 8, तो उसके 8 सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट चीज है वो है पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट वो होता है अगर हम इन सारे सबसेट्स का एक सेट बना दें, तो पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? एक सेट जिसमें पहला सेट हो गया ए, दूसरा सेट हो गया बी, तीसरा सेट हो गया ए बी दोनों, और चौथा हो गया 5। तो ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ सेट्स समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।